अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भीम आर्मी जिले आदिलाबाद सदर शेख शकील ने कहा है कि इस महीने की 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा की तकरीबात के मौके पर हल्के मधुल के बोरेगांव में नस्ब बुद्ध मुजस्समे को उसी जगह पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने आदिलाबाद जिले मुस्तकिल के प्रेस क्लब में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासती सदर की हिदायत पर 19 तारीख को चलो मधुल प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा। उन्होंने बताया कि इस दिन मधुल में बड़े पैमाने पर एक अमन रैली निकाली जा रही। उन्होंने तमाम बहुजन कारकुनों से पुरजोर अपील करते हुए कहा है कि वो इस अमन रैली में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। साथियों, हम आदिलाबाद भीम आर्मी कमेटी के तरफ से और स्टेट प्रेसिडेंट के आदेशों के हिसाब से चलो मधुल कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 19 तारीख को मधुल में शांति निरासना रैली निकालने जा रहे हैं। इस रैली में दलितों के हर संगम को और बीसी के हर संगम को, बहुजन के हर संगम को हम ये दावत देना चाहते हैं 19 तारीख को निरासना शांति रैली निकालने को मधुल में आप आए, क्योंकि 12 तारीख को जो गौतम बुद्ध साहब की मूर्ति को निकालकर जिस दिन 12 तारीख को वहाँ पे जो जयंती प्रोग्राम मनाया जा रहा था, कुछ 500 लोगों के भीड़ ने पथराव से हमला किया, इन दलित भाइयों पे हमला किया और उस जयंती प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया। और अधिकार उस वक्त मौजूद थे, उन अधिकारियों के सामने पथराव किया गया और वहाँ के प्रतिमा को मंडल ऑफिस में रखा गया। ये बहुत गलत हुआ। हम भीम आर्मी आदिलाबाद, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, हम पूरे मधुल 19 तारीख को जाकर बड़े पैमाने पे निरासना रैली करने जा रहे हैं। आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब भी हमारा साथ देकर इस रैली को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज में कामयाब करने की कोशिश करें। जय भीम। आदिलाबाद की मशहूर वो हरदिल अजीज मजहबी शख्सियत हाफिज मोहम्मद मंसूर अहमद अपनी अहलिया के हमरा मुक़द्दस सफ़र हज के लिए रवाना होने वाले हैं। अदायगी हज के लिए रवाना होने की खुशी व मसरत में साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की क़ियादत में उनके चाहने वालों, जिनमें ख़ज़र पाशा, सैयद शौकत अली सीनियर, अक़लियती क़ायद डॉक्टर सलीम हाफिज़, शेख अहमद, शफ़ीउल्लाह खान, अब्दुल गफ़्फ़ार, तनवीर खान, अबरार खान, अरबाज खान, सिराज खान व दीगर अहबाब ने कसरत से शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मिठाई खिलाकर सफ़र हज में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और ख़ुसूसी दुआओं की गुजारिश की। हाफिज़ मोहम्मद मंसूर अहमद ने तहनीत पेश करते हुए इज्जत अफजाई करने पर तमाम से इजहार तशक्कुर किया। आदि नवाज गवर्नमेंट विप ने कहा है कि हमारी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद हमारे सीएम रेवंत रेड्डी ने मुलाजिम यूनियनों के लीडरों से 3 घंटे से ज़्यादा मुलाकात की। माजी में किसी वज़ीर आला ने इतना वक्त देने का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। हमारी हुकूमत ने बहुत से देरीना मसाइल को हल किया। हमने सरकारी मुलाजमीन को तरक्कियाँ दी, हमने तबादले कर दिए, हमने 15 साल से ज़ेर अल्तवा असातिज़ा के तबादले और तरक्कियाँ की। हम मुलाजमीन को हर महीने की पहली तनख्वाह देते हैं और BRS हुकूमत ने 10 साल तक सरकारी मुलाजमीन को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को 15 तारीख के बाद ही तनख्वाह मिली है। KCR ने 4 DA को दिए बगैर ज़ेर अल्तवा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आई तो हमने DA दिया है। आदिलाबाद के मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हैदराबाद की जानिब से तबस्सुम फरीदी अवार्ड 2024 से नवाजा गया। इस सिलसिले में मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी आदिलाबाद की जानिब से जमीयतुल उलमा हिंद के टाउन सदर हाफिज़ आमिर पटेल, ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अफरोज़ खान की क़ियादत में जमीयतुल उलमा हिंद के ज़िम्मेदारान के वफ़द ने शाहिद अहमद तवक्कल को गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और सहाफ़त के मैदान में उर्दू ज़ुबान की खिदमत के लिए मज़ीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर हाफिज़ फेरोज़ खान, मुफ्ती सरदार रहमानी कासमी, सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट, हाफिज़ साहिर हुसैन, हाफिज़ नवीद व दीगर मौजूद थे। इस तकरीब में शाहिद अहमद तवक्कल की सहाफ़ती खिदमत और उर्दू सहाफ़त के फ़रोग़ में उनके किरदार को सराहा गया।
کاروان دستور کے تحت الوری سیتارام نگر گڈی ملکاپور کے مکینوں نے AIMIM کاروان کے MLA کوثر محی الدین سے ملاقات کی اور ان کی شکایت کو فوری طور پر دور کرنے اور اپنے علاقے میں ترقیاتی کاموں کو مکمل کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ لینا ڈال دیا نا، لینا بھی ڈال دیا نا۔ میں جی ایم سے بات کرتا ہوں، جی ایم سے بات کر کے جی ایم سے بات کرتا ہوں، تم کل 2 بجے کے بعد فون کر لو میرے کیا ہے۔ بچوں کا ہفتہ وار پروگرام جس کا موضوع ہے ہمارا رول ماڈل صحابہ، اس کے بعد ایک دل فریب سرگرمی اور تازگی۔ یہ پروگرام 18 مئی اتوار کو صبح 11 بجے جامع مسجد آثار شریف رحمانیہ تالا گڈھا کاروان میں منعقد کیا جا رہا، جس میں اسپیکر بلال فرحان خان شرکت کر رہے ہیں۔ تمام لڑکوں کا استقبال ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اس میں شامل ہوں اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ بعد ازاں یہ پروگرام جامع مسجد آثار شریف رحمانیہ کمیٹی کی جانب سے منعقد ہو رہا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ کانٹیکٹ نمبر 8008764685 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ مس ورلڈ مقابلے کے حصے کے طور پر گچی بالی انڈور اسٹیڈیم میں منعقدہ کھیلوں کے فائنل پروگرام میں موجود رہے۔ مس ورلڈ کی بانی جولیا مورلی، تلنگانہ حکومت کے مشیر اور تلنگانہ اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر جتیندر ریڈی MP اور BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا، تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی کے چیئرمین شیوسینا ریڈی، اسپورٹس اتھارٹی کے MD سونی بالا، تلنگانہ اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ملا ریڈی و دیگر بھی موجود رہے۔ مس ورلڈ مقابلوں کی شرکت کھلاڑیوں نے ٹانگ تا مارشل آرٹس اور رولر اسکیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ مس ورلڈ کے مقابلوں نے یوگا پوز کا بھی مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا اور وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے خطاب کیا۔ مجلس نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسینی رہائشیوں اور دتاتریہ کالونی ایسوسی ایشن کے صدر کے ساتھ کمشنر سی ہری کرن IAS امتناعی اور آبکاری سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایک حالیہ واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کالونی کے قریب شراب کی دکانوں اور شراب خانوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک نمائندہ پیش کیا، جہاں محمد ضمیر مبینہ طور پر چندرا وائنز اب SV وائنز میں لاپرواہی کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ رہائشیوں نے نشے میں دھت افراد سے پریشانی، ٹریفک کے مسائل اور تجاوزات جیسے مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ کمشنر نے فوری حل کی یقین دہانی کرائی۔ رہائشیوں کو امید ہے کہ ان کے اداروں کو ہٹا دیا جائے تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو سکے۔ السلام علیکم۔ آج میں میرے ساتھ دتاتریہ کالونی سیکرٹری صاحب اور وہاں کے ہمارے آصف نگر مقامی لوگ آج ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے کمشنر صاحب سے ہم نے آ کے ملاقات کی۔ ملاقات کر ہم نے جو آصف نگر کے جو وائن شاپس کی جو آفت وہاں کے لوگوں کے اوپر اور جو قسم کے تکلیفات وہاں پہ ہو رہے ہیں وہ پوری طور پہ ہم نے یہاں پہ بیان کیا۔ کمشنر صاحب نے ہمیں پوری طور پہ توقع دیا ہے کہ ان کے اوپر یہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں گے اور عوام کی سہولت کے لیے وہاں پہ جو بھی اقدام لینا ہے وہ برابر لیں گے۔ ہمارا سیدھی طور پہ مطالبہ یہ تھا کہ بے شک جو بھی یہ باہر سے انہوں نے حکومتوں کو کروڑوں روپے دے کر یہ ٹینڈرز لیے ہیں، مگر اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ریاست کی ریونیو سے ہماری کوئی تعلق نہیں، مگر عوام کی وہاں پہ تکلیفات نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آج ابھی ہمیں بتایا گیا کہ SV دیا گیا ہے کہ وہاں پہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آلٹرنیٹیو جگہ دیکھ لیجئے، اور ان کو بھی وہاں سے شفٹنگ کی بات انہوں نے کی ہی ہے۔ اور ہمارا یہ تھا مطالبہ کہ ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کچھ بھی اقدام لیجئے، اگر ہم 1 مہینے کی بات ہے تو ہم حکومت سے ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اگر آپ لوگ زبان دیں گے اور پھر وہ زبان سے پلٹیں گے اور یہ شراب کی اور یہ اس کی دکانوں کی آفت وہیں پہ رہے گی تو ہم اور پرزور وہاں پہ احتجاج کریں گے، اور اس بار کا احتجاج اور تیز ہوگا اور شدت بھرا ہوگا۔ تو مگر کمشنر صاحب نے میرے ساتھ ساتھ وہاں کے جو مقامی لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو پوری طور سے توقع دیا کہ وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں گے اور اس پہ اقدام لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ذریعے سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ پوری طور پہ مکمل طور سے وہاں سے یہ لوگوں کو نہیں ہٹائیں گے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔
इनका नवंबर तक, इतने सालों की हमारी तकलीफ़ जो है शायद नवंबर तक अपने को ऊपर नीचे होते और तकलीफ़ होना पड़ेगा। जो मुझे पता चला है कि ये लोग भी कोर्ट को गए हैं अपने लाइसेंस को बताते हुए कि हमें लाइसेंस होते हुए भी इतने करोड़ों रुपए दिए बाद से भी हमारे दुकानों को बंद किया गया। अगर खुदा न खास्ता इनको कोई कोर्ट से ऑर्डर भी मिलता है जिसकी कार्रवाई हम कर भी रहे हैं और अगर एक्साइज डिपार्टमेंट भी इनको अलाउ करता है तो हम नवंबर के बाद तो बिल्कुल तौर पे इनको चलने नहीं देंगे। हमने ये साफ बात कमिश्नर साहब और सुप्रीडेंट साहब के सामने कही है और मैं आवाम को भी तवक्को दिलाता हूँ कि ये शराब की दुकानों की आफत से हम आपको राहत दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 515 मुस्तकिन में 2 BHK के पट्टे तकसीम किए गए। रेंडमाइजेशन के जरिए बोजा गुट्टा के इस्तेफादा कुनिंदगान को शफाफ मुख्तस करना, बगैर किसी इम्तियाज़ के मेरिट की बुनियाद पर अलॉटमेंट। आने वाले वक्त में हैदराबाद शहर में बहुत से मकानात बनाएंगे। जो भी इश्तियाल अंगेज़ी और तामीर में रुकावट डालेगा उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। इन बातों का इजहार रियासती ट्रांसपोर्ट और BC बहबूद के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने किया। रियासती ट्रांसपोर्ट BC की फलाह व बहबूद के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि गरीबों की फलाह व बहबूद के मकसद से बगैर किसी इम्तियाज़ के गरीबों को शफाफ तरीके से उनकी अहलियत की बुनियाद पर डबल बेडरूम मकानात अलॉट किए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में नामपली के MLA माजिद हुसैन, राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव, हैदराबाद के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और जिले कलेक्टर अनुदीप दुरी शेट्टी ने नामपली हलके में बोजा गुट्टा के 515 डबल बेडरूम से मुस्तफीद होने वालों को सर्टिफिकेट पेश किए। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर ने कहा है कि तमाम अहले अफराद को गैर जानिबदाराना और बगैर किसी समझौते के 2 डबल बेडरूम मकानात वाले घर फराहम किए जा रहे और माजूर और अकेली ख्वातीन को बेतरतीब अमल के जरिए निचली मंजिलें मुख्तस की जाएंगी। लोकसभा अपोजिशन लीडर मोदी हुकूमत MP राहुल गांधी को अवाम की तरफ से दी जा रही हिमायत को देखकर बेचैन है, क्योंकि मरकजी पुलिस बिहार के दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में दलित तलबा को राहुल गांधी से मिलने से रोक रही हैं और राहुल गांधी के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात और FIR दर्ज कर रही हैं। बीजेपी हुकूमत की आमराना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए तेलंगाना स्टेट यूथ कांग्रेस के सदर जकेडी शिवचरण रेड्डी की सरपरस्ती में गांधी भवन में नरेंद्र मोदी का पुतला और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए शिवचरण रेड्डी ने कहा, लोग राहुल गांधी की जो हिमायत दे रहे इससे मोदी हुकूमत बेचैन है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के दौरों को रोकना शर्मनाक। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी हुकूमत चाहे कितनी ही साजिशें क्यों ना करे, राहुल गांधी मुल्क के अवाम में अपनी हिमायत नहीं खोएंगे। लकड़ी खरीदारी मरकज़ पर किसानों को मुश्किलात। 2 दिन से किसानों को गन्ने के थैले नहीं दिए गए। किसानों की उजरत चोरी की जा रही। काश्तकारों को धान का कोटा हासिल करने के लिए 100 रुपये अदा करने होंगे। किसानों के चावल को मिलों तक पहुंचाने के लिए लॉरियां दस्तयाब नहीं। किसानों को प्राइवेट ट्रैक्टर किराए पर लेने होंगे और 1500 रुपये अदा करने होंगे। मरकज़ का दौरा करें। मसाइल हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडिशनल रेवेन्यू कलेक्टर वेंकटेश्वर उल्लू को मोबाइल पर कॉल किया। ऑल इंडिया अंबेडकर युवा जनासंघ के ज़िले सदर और ज़िले SC/ST विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी के रुकन माचरला प्रकाश ने खिताब किया और कहा, जोगुलांबा गढ़वाल ज़िले में गुट्टू मंडल सेंटर में लकड़ी के ख़रीदारी मरकज़ में किसानों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना। ऑल इंडिया अंबेडकर युवा जनासंघ के ज़िले सदर और ज़िले SC/ST विजिलेंस इंडिया मॉनिटरिंग कमेटी के रुकन माचरला प्रकाश ने मरकज़ का दौरा किया और कहा कि 2 दिन से थैलों की तादाद नहीं दी गई। किसानों को अपने मकदार हासिल करने के लिए पैसे अदा करने पड़ रहे। గట్టు మండల కేంద్రంలోని ప్యాక్స్ వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రంలో రైతులకు దాదాపు 2 రోజుల నుండి గన్ని బ్యాగులు లేక అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏదైతే రైతులు వడ్లు ఇక్కడ తీసుకువచ్చి మరి ఇక్కడ కాంటా వేసిన తర్వాత తరుగు దోపిడీ కూడా జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా రైతులు ఏవైతే కాంటా వేసిన వడ్లు ఉన్నాయో వాటికి లారీలు పెట్టకుండా ఇక్కడ కనీసం వెహికల్స్ పెట్టకుండా మిల్లుకు తీసుకుపోవడానికి ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. మిల్లుకు తీసుకుపోవడానికి రైతులే వాళ్ళ ట్రాక్టర్లు పెట్టుకొని 1500 నుండి 2000 రూపాయల వరకు సొంతంగా డబ్బులు పెట్టుకొని మరి మిల్లుకు తీసుకొని పోయే పరిస్థితి ఉన్నది. జిల్లా అధికారులు ఈ కేంద్రం నుండి వెంటనే ఈ సమస్యలు
रियासती ख्वातीन और बच्चों की बहबूद और पंचायत राज के वजीर दाना सरी अनुसोया सीतक्का ने कहा है कि हुकूमत जल्द ही रियासत भर के यतीम बच्चों को आरोग्यश्री कार्ड फराहम करेगी। उन्होंने रियासती ट्रांसपोर्ट और बीसी की बहबूद के वजीर पूर्ण प्रभाकर, राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव और मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी के साथ टूरिज्म प्लाजा होटल में महकमे ख्वातीन और बच्चों के बहबूद के जरिए तमाम यतीमों और बेघर बच्चों को आरोग्यश्री कार्ड की तकसीम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सीतक्का ने कहा है कि हुकूमत यतीम बच्चों के साथ खड़ी रहेगी। महकमे ख्वातीन और बच्चों की बहबूद में इनकलाबी फैसले। हुकूमत यतीम बच्चों के लिए एक खानदान की तरह है। हुकूमत और एहलकार यतीम बच्चों को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस स्कीम को नाफिज किया जाएगा। आंगनवाड़ी मराकज और ख्वातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे की ये कम अज़ कम जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन को खोने वाले बच्चों की देखभाल करें। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए कि खेल और गाने तालीम में सबसे आगे हों ताकि यतीम बच्चे एतमाद के साथ आगे बढ़ सके। मुश्तरिका अमराबाद मंडल भारतीय जनता पार्टी की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खैर मकदम किया गया, जो अमराबाद मंडल के माचाराम गांव में इंदिरागिरी जल विकास स्कीम का इफ्तिताह करने आ रहे। इस इलाके के कबायलियों की जानिब से पिछली हुकूमत की तरफ से किए गए वादों और माजी में किए गए वादों को पूरा कर रहे इस इलाके के लोग 1980 से अमराबाद मंडल के लिए आपाशी के पानी का इंतज़ार कर रहे। पिछली हुकूमतों ने चनकेशवा प्रोजेक्ट का नाम दिया, सर्वे करवाए और किसानों पर यह कहकर फूल बरसाए कि वो बहुत जल्द पानी लाएंगे। इससे इस इलाके के किसानों की आंखों में आंसू आ गए। कांग्रेस की इस हुकूमत ने 1.5 साल से चल रहे चनकेशवा प्रोजेक्ट पर कोई जवाब नहीं दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मुकामी एमएलए डॉक्टर रेकोडू वंशी कृष्णा को इस इलाके के किसानों को जवाब देना चाहिए और वजाहत करनी चाहिए। ఇందిరాగిరి జల వికాస్ పథకాన్ని ప్రారంభించడానికి వస్తున్న సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ తరపు నుండి స్వాగతం పలుకుతున్నాం। ఆ కార్యక్రమము ఎస్టీ సోదరులకు మంచి కార్యక్రమం కాబట్టి బీజేపీ యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। కానీ అమరాబాదు మండలానికి 1980 నుండి ఇప్పటి వరకు సాగునీరు కోసం రైతులు ఎదురుచూపు చూస్తున్నారు। గత ప్రభుత్వాలు ఈ యొక్క చిన్నకేశవ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ప్రతి గ్రామంలో పూలు జల్లించుకొని అతి త్వరలో నీళ్ళు అందిస్తాం, నీళ్ళు ఇస్తేనే మేము ఓటు అడుగుతామని చెప్పి మాయ మాటలు చెప్పి రైతులని ప్రజలను మోసం చేసినటువంటి రోజుల్లో నుండి ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం కూడా సంవత్సరంన్నర గడుస్తున్న సాగునీరు మీద ఎలాంటి స్పందన లేదు। ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రాంతంలో ఈ మాచార గ్రామ వేదిక మీద సాగునీరు ఎప్పటి వరకు ప్రజలకు అందిస్తారో ఆ యొక్క ప్రకటనను చేయాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ తరపు నుండి మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।